हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मस्त है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ के एक बहुत से वियर्ड कानून हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब हैं, जिसके कारण लोगों को जेल हो सकती है। और सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये कानून सुन के आपको कि ये क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं। और ये बहुत पुराने हैं और इनको चेंज भी नहीं किया गया है एक माहौल के हिसाब से देखते हुए। लेकिन हम इसी में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह के लॉज हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सी ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला सबसे वियर्ड लॉ है यहाँ का, सबसे अजीब लॉ जो है वो ये है कि आप यहाँ पे किसी के घर की घंटी बजा के भाग नहीं सकते हैं। और अगर आप ऐसा काम करते हैं कि घंटी बजा के किसी घर की भागते हैं तो आपको जेल हो सकती है, और वो भी काफ़ी सालों की, जो कि एक काफ़ी अजीब लॉ है यहाँ पे। नहीं तो बचपन में तो ऐसा होता था, हम तो कितना शरारतें करते थे कि लोगों के घरों के बाहर की बेल बजा के हम भाग जाया करते थे। मानिए यहाँ पे आप किसी की बेल बजा के भागें और पकड़े जाएं तो जेल हो जाए बच्चे को, तो मतलब कितना अजीब लॉ है ये। और यहाँ के एक नेक्स्ट ऐसे लॉ की बात करते हैं जिसमें ये है कि अगर आपके पास कोई गाय है और आप उसको स्ट्रीट पे लेके घूमते हैं तो वो भी इल्लीगल है और आपको जेल हो सकती है उस चीज़ के लिए। वही है कि इंडिया में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। आप कहीं पे भी आप देखो, सड़कों पे आम ही नॉर्मली घूमती दिख जाएंगी आपको काउस, और यहाँ पे इसी चीज़ के लिए जेल हो जाती है। और एक नेक्स्ट अजीब लॉ यहाँ पे ये भी है कि जैसे हम इंडिया में तो काइट उड़ाते हैं जब 15 अगस्त होती है, या पंजाब में जब भी लोहड़ी होती है तो लोग बहुत सी काइट उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लॉ है कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट है तो उसके आसपास आप काइट नहीं उड़ा सकते हैं। अगर आप उड़ाएंगे तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट 1839 के तहत आपको जेल कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अजीब सी बात है यार, मतलब काइट तो आप कहीं पर भी उड़ा सकते हैं नहीं। नेक्स्ट जो एक मैंने लॉ पढ़ा है उसमें है कि अगर आप किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में हैं तो वहाँ पे जाके आप कोई भी जुआ नहीं खेल सकते, ताश नहीं खेल सकते, कार्ड्स नहीं खेल सकते। बेसिकली किसी भी तरह की गैम्बलिंग अलाउड नहीं है किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में। यहाँ पे तो होता होगा पहले कहीं कि लोग जाते होंगे, अपनी चौपाल लगा लेते होंगे लाइब्रेरी में, भाई चल पत्ते निकाल खेलते हैं, तो इसीलिए इन्होंने ये लॉ बनाया होगा। और फिर उसके बाद इन्होंने लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया कि भाई ये तो गैर कानूनी है, ये काम मत करो यहाँ पे। और एक बहुत ही वियर्ड लॉ है कि जैसे कि मानो कि आपने टिकट खरीदनी है ट्रेन की, ट्यूब की, जो यहाँ पे जहाँ की मेट्रो है, ठीक है। अगर आप ट्रेन में टिकट लेने के लिए क्यू में खड़े हैं तो आप यहाँ पे क्यू जंप नहीं कर सकते। अगर जंप करते हैं तो आपको पुलिस वाला उसी वक्त पकड़ के ले जाएगा, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है, जो कि ट्यूब की पुलिस होती है, तो वो आपको पकड़े ले जाएगी क्योंकि आपने क्यू जंप किया है। मतलब कितना अजीब रूल है ये कि छोटे से काम के लिए आपको मतलब जेल हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग लॉ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि कॉस्ट्यूम पार्टीज़ होती हैं या इस तरह के यहाँ पे हैलोवीन पार्टीज़ होती हैं, तो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग बन के जाते हैं। कोई अपनी तरफ से पुलिस वाला बन जाता है, कोई सेलर बनता है, या कोई सोल्जर बनता है, जैसे यूएस में फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इल्लीगल है। कोई भी सोल्जर का कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकता, कोई भी पुलिस वाले का कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकता, कोई भी एक सेलर का कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकता अगर आप इस प्रोफेशन के नहीं हैं तो आपको उस कारण भी जेल हो सकती है। कि आई थिंक ठीक भी है, ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के किसी को भी कहीं पे जाना नहीं चाहिए अगर आप इन प्रोफेशन में काम नहीं करते हैं तो। और जैसे कि ये लॉ इंडिया में भी है कि आप ड्राइव करते हुए अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, और ये काफ़ी और भी जगहों पे ये लॉ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ड्राइव थ्रू की लाइन में लगते हैं, जैसे कि मैकडीज़ का ड्राइव थ्रू होता है जहाँ पे आप बर्गर लेने के लिए आप गाड़ी से जा सकते हैं और एक साइड से ऑर्डर करके नेक्स्ट साइड से अपना बर्गर ले सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाके अपने फ़ोन से पे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका है अपनी दूसरी वीडियोस में, यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स होती हैं और लोग अपना फ़ोन के थ्रू भी पे कर देते हैं। तो अगर आप ड्राइव थ्रू में जाके अगर फ़ोन से पे करते हैं तो आपको पुलिस वाला पकड़ सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने ड्राइव करते हुए फ़ोन यूज़ किया है, जो कि इल्लीगल है यहाँ पे। बट ये काफ़ी वियर्ड है कि ड्राइव थ्रू में तो आप यूज़ कर ही सकते हो ना, कि आप अगर खाना भी आप ड्राइव थ्रू से ले रहे हो तो मतलब फ़ोन से पेमेंट भी तो हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये इल्लीगल है और ये लॉ के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे एक ये भी लॉ है कि यहाँ पे जो पोटैटो होते हैं, यहाँ पे पहले तो बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे आलू उगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि
यहाँ पे आप आलू एक्सपोर्ट करके पोलैंड से नहीं ला सकते हैं। पोलैंड से लाने पे आपको बहुत पेनल्टी और जेल होने के चांसेस हैं। और द रीज़न यहाँ पे ये था कि 2004 में आलू में रिंग रॉट करके कोई एक डिज़ीज़ थी, वो आई थी, और इसके कारण इन्होंने बैन कर दिया था कि कोई भी पोलैंड से आलू इंपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो तब से ये चीज़ इलीगल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये है कि अगर आपके पास कोई कारपेट है या कोई रग है या फुटमैट है जो कि गंदा हो चुका है, ठीक है, तो आप उसको अपनी स्ट्रीट में या अपने घर के बाहर जाके झाड़ नहीं सकते हैं, या उसमें से मिट्टी नहीं छान सकते हैं, या मिट्टी हटा नहीं सकते हैं। तो वो इलीगल है, क्योंकि आपकी पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो सकती है और वो कंप्लेंट करके आपको जेल भी भेज सकते हैं। तो अगर आप यूके आते हैं तो ये काम तो मत ही कीजिएगा कि अपने कारपेट्स या अपने रग्स जो हैं वो बाहर, घर के बाहर जाके झाड़ें। इंडिया में तो ये होता है कि आप कहीं पे भी किसी के चाहे मुंह पे जाके झाड़ दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बस वो सामने वाला बंदा आपसे लड़ सकता है। लेकिन वैसे कोई इसके अगेंस्ट लॉ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई किसी को प्रॉब्लम ना हो उससे कि आप झाड़ रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। वाला जो है वो ये है कि जैसे आप जानते हैं यहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो कई बार क्या होता है कि रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है, पहले थोड़ी बारिश होती है, फिर ठंडा हो जाता है, तो वो जो आइस जो पानी गिरा होता है वो आइस बन जाती है। तो आइस पे लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, या अगर स्नो हो जाती है तो उस पर लोग स्केट करते हैं, कुछ करते हैं। तो यहाँ पे वो भी इलीगल है कि आप उस पर स्केट नहीं कर सकते सिटी के अंदर, ताकि कोई गिर के किसी की टांग टूट जाएगी तो दिक्कत होगी। तो इसलिए ये भी इन्होंने इलीगल कर रखा है कि कोई भी यहाँ पे स्नो और आइस के ऊपर खेलेगा नहीं विद इन द सिटी। जो नेक्स्ट है एक वेयर लॉ, वो कपड़ों से रिलेटेड है। मेनली ये है कि आप अपने जो कपड़े हैं धोने के बाद सुखाने के लिए घर के बाहर स्ट्रीट पे डाल नहीं सकते हैं, जो कि इलीगल है। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होता है कि हम तो सब यही करते हैं भाई, छतों पे जाके अपने डाल दिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी आपको जेल हो सकती है। और जो नेक्स्ट लॉ है, जो कि एक सही लॉ है मुझे लगता है, वो तो है वियर्ड, लेकिन सही है कि अगर किसी बंदे को स्मॉल पॉक्स है या प्लेग है तो वो अपने कैब ड्राइवर को इन्फॉर्म करेगा कि उसको है, और कैब ड्राइवर उसको बिठाएगा नहीं। अगर ऐसा होता है कि किसी ने नहीं बताया है उस बंदे को कि हाँ भैया मुझे स्मॉल पॉक्स है या मुझे प्लेग है, और फिर भी वो कैब में बैठ के जाता है, तो उसको बहुत बड़ा फ़ाइन हो सकता है। और अगर ड्राइवर को भी पता है कि उस बंदे को प्लेग है और फिर भी वो उसको लेके जा रहा है, तो उस बंदे को भी जेल हो सकती है। तो दोनों को जेल हो सकती है। एक अगले वाला डिस्कस कर लेते हैं। उसमें तो ये है कि जब आप पब में जाएँ, ठीक है, पब में आप जाके बंदा आप दारू पिएगा, तो इंडिया में तो होता है ना कि आप दारू पी रहे हैं, कई बार ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इलीगल है। अगर आपने मतलब ज़्यादा दारू पी ली और आप बिल्कुल ड्रंक हो गए, आपको अपना होश ही नहीं रहा, तो जो आपको जिसने आपको ज़्यादा पिलाई है और यहाँ आप भी हैं, अगर खुद जिसने ज़्यादा पी है, तो दोनों को जेल में डाला जा सकता है। नेक्स्ट वाला भी दारू से रिलेटेड ही है। अगर कोई बंदा जिसने दारू पी रखी है, तो उसको कभी भी काओ की रखवाली, गायों की रखवाली का काम नहीं दिया जाएगा। ये भी इलीगल है यहाँ पे। अब ये क्यों है ऐसा, किस लिए है ये, इसका हमें पता नहीं है भाई। और लेकिन बहुत ही अजीब लॉ है, काफ़ी पुराने वाले हैं ये, कि लोगों ने चेंज नहीं करे हैं। यहाँ की सरकारों के पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि अच्छा ये लॉ है, इसको चेंज करें, ना कोई लोग आवाज़ उठाते हैं। तो बहुत ही अजीब है। और ऐसे ही एक और है बड़ा अजीब सा लॉ यहाँ पे, कि आप जो पेवमेंट होता है या फुटपाथ होता है, तो उस पर आप लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं या पोल्स होते हैं लोहे के, वो लेके नहीं जा सकते हैं। वो इलीगल है यहाँ पे। कि बेसिकली उसका रीज़न यही है कि किसी को लग लगाना जाए, और उसका वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये अलाउड ही नहीं है कि वर्किंग आवर्स के अराउंड 7 AM to 11 PM तक वहाँ पेवमेंट पे कोई भी प्लाईवुड या पोल्स लेके जाना अलाउड ही नहीं है। और यहाँ पे ये भी बड़ा वियर्ड सा लॉ है कि अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई फ्यूनरल है, तो फ्यूनरल के जैसे फ्यूनरल कंप्लीट होता है, तो उसके बाद कोई भी बंदा उस पर लिंगर नहीं कर सकता है कॉर्स पे, या जो ताबूत होता है, तो उस पर कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो उस पर लिंगर नहीं करेगा। ये इलीगल है। अब इसका क्या रीज़न है, बड़ा अजीब सी बात है, ये क्यों है ऐसा, बट ऐसा ही रूल है यहाँ पे। एक और लॉ है जो कि स्कॉटलैंड में है, यहाँ पे तो नहीं है, खैर इंग्लैंड में तो नहीं है। तो उसमें ये है कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है, तो उसके सामने कोई भी आप किसी भी शॉप पे कोई डमी नहीं रख सकते जिसने कपड़े ना पहने हों। तो वो दुकानदार को पकड़ लिया जाएगा कि एक 10 साल के छोटे बच्चे के सामने आप ऐसे प्रदर्शन करवा रहे हैं, कि बच्चे के उस पर कुछ असर ना पड़े। तो यही है काफ़ी अजीब लॉ यहाँ पे यूके में, जो हमें
पढ़ के बड़े अजीब लगे थे और हमने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अगर आपको भी अजीब लगे हो आप मुझे बताइए कि जो सबसे आपको यहाँ पे वियर्ड लॉ लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।